अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज जी मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जो कि काली मिर्च से तैयार होगी और काली मिर्च कढ़ाई भी कहते हैं इसको। इसके लिए मैंने ले लिया 500 ग्राम्स चिकन और स्पाइसेस में मैं दालचीनी 3-4 टुकड़े लूँगी, काली मिर्च 8-10 दाने, लौंग 5-6 दाने वो लूँगी और इसके अलावा ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई ज़्यादा डलेगी क्योंकि हम ये काली मिर्च की कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसके लिए काली मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा डलेगी। और टीस्पून नमक है और हल्दी जो है वो पिंच है। ठीक है जी, ये जी इसके बेसिक स्पाइसेस हैं। अब जो मसाला बता देती हूँ आपको। मसाले में मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया, इसको हमने ब्राउन करना है। और एक टमाटर की मैंने प्यूरे बनाई है ब्लेंडर में डाल के, उसमें 2 हरी मिर्चें डाल के पेस्ट में यानी कि उसके प्यूरे बना लिया। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और उसके साथ दही है जो कि हम एक कप के करीब डालेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है और सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जी मैंने ऑयल साबुत में गरम मसाले थे मेरे पास, वो मैंने डाले जो इसको मैंने चॉप करके रखा था। अब इसको मैं ब्राउन होने तक ये जो रेसिपी है ना, ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है काली मिर्च की कढ़ाई की। आप लोग ये ट्राई करेंगे ना तो आपको सेम 100% रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग सब इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, ये सबसे पहले जी प्याज ब्राउन हो गए, उसको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लगेगी। ठीक, गोल्डन पे ही मैंने इसमें चिकन डाल दी और इसको चिकन को भी हम भूनते जाएंगे। खड़े गरम मसाले इसमें डाल चुके थे, जो काली मिर्च और लौंग और दालचीनी जो हमने इसमें यूज़ करनी थी। ठीक है, अब मैं इस चिकन को भून रही हूँ ताकि चिकन का जो स्मेल वगैरह है वो सारी ऑयल में फ्राई करते हुए निकल जाए। ठीक है जी, इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसके जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, यानी कि वाइट पे आ जाए। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और टमाटर की जो मैंने प्यूरी, टमाटर और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे ना तो आप इससे ज़रा टेस्ट इन्हांस हो जाता है कढ़ाई का। तो अगर वो ग्राइंडर फॉर्म में डल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी वो ज़्यादा नज़र नहीं आती फिर। ठीक है, और टेस्ट वाइज भी अच्छा बन जाता है। इसमें मैं काली मिर्च का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, दोनों तरह की काली मिर्च मैंने ली है, ये उसी से ही टेस्ट अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और इसको भी मैं भूनूंगी इसके साथ 1-2 मिनट के ऑयल में। इसको भून के सारे मसाले वगैरह जो हमने ब्लेंड करके रखी, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, वो भी इसमें डालूँगी। आई होप कि आपको अभी तक रेसिपी समझ आ रही होगी। अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अपनी फैमिली में भी जिनको कुकिंग का शौक़ हो उनसे बंदा शेयर कर सकता है मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आप लोग, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, कोई इसमें वो नहीं है कि जो दिखा रही हूँ वैसा नहीं हो। 100% रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये मैंने बहुत दफ़ा बनाई हुई है और मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत पसंद है और आए दिन मैं ये बनाती रहती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट। ठीक है जी, अभी मैंने टमाटर की जो और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था। 1 टमाटर अपने लेना है, बहुत ज़्यादा टमाटर वाली हम लोग रेड नहीं बना रहे ना कढ़ाई जो होती है, हम लोग ये काली मिर्च वाली कढ़ाई बना रहे हैं। तो इसमें इसका जो कलर है ना वो रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, इसका ब्राउन गोल्डन सा और थोड़ा काली मिर्च का इसमें इफ़ेक्ट आना चाहिए कि काली मिर्च वाली कढ़ाई है। फिर जी मैंने इसमें ये जो स्पाइसेस रखे हुए थे, नमक, हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई। काली मिर्च मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी आप डब्बों वाली ना यूज़ किया करें, ये पीस लिया करें घर में ना मंगा कर। एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आता है जो हम लोग ख़ुद घर में पीसते हैं, और दूसरा ये कि हमें पता होता है कि इसमें सिर्फ काली मिर्च ही है। बाहर के पाउडर्स में हमें नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या कुछ डाला हुआ है, क्या कुछ मिलाया हुआ है कलर इन्हांसर के तौर पे और सारा कुछ। सो प्योर इज़ गुड आई थिंक। अच्छा जी, अब मैं इसको भुनी जा रही थी। इतनी देर में मैंने टमाटर का पानी भी खुश किया और ऑयल रिलीज़ होने का वेट किया कि अच्छा सा ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसमें सेपरेट होने लगे, इसके बबल्स बताएंगे हमें, तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने इसको लगातार चलाते रहना है। जितनी अच्छी भुनाई होती है ना, सालन उतना मज़ेदार बन के तैयार होता है। ठीक है जी, भुनाई जो है ना वो हर जो सालन की जान होती है। यानी कि आपने अगर किसी को जायकेदार बनाना है ना किसी चीज़ को, तो उसमें आपको टाइम देना है। तो जितना हम इसको भूनेंगे उतने ज़्यादा ये मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार होगी। फिर जी ऑयल सेपरेट होना नज़र आया मुझे, तो फिर मैंने 1 कप तकरीबन इसमें भर के दही का शामिल कर दिया।
ठीक है जी, ये मेरे पास बाउल में ज़्यादा था तो मैंने इसको हाफ़ डाला है, ठीक है, 1 कप के करीब। इसमें ना दही ज़्यादा डलता है एज़ कम्पेयर टू टमाटर वगैरह, तो ये हम इसको दही के पानी में भी इसको पकाएंगे चिकन को और थोड़ी देर ढक के रख देंगे, तो इट्स वेल एंड गुड कि हर चीज़ जो है वो ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।